Hello everyone. Today I will prove theorem and some deduction related to the theorem. And I have written theorem 1 on the board. Two distinct lines cannot have more than one point in common. दो डिफरेंट लाइन से में एक से अधिक पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता है. ये थ्योरम है एंड एज वी नो दैट अ थ्योरम रिक्वायर्स प्रूफ. दैट्स व्हाई हियर वी नीड टू प्रूव इट. जैसा कि हम लोग जानते हैं थ्योरम को प्रूफ की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, जिसका यहाँ पे प्रूफ हम लोग प्रेजेंट करेंगे. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले तो फिगर बनाइए गिवन और टू प्रूफ नोट कीजिए. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है. तो यहाँ पे क्या है, टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट है. तो सबसे पहले दो डिस्टिंक्ट लाइन ले लीजिए, टू डिफरेंट लाइन्स ड्रॉ कर लिए से एल एंड एम. गिवन नोट कीजिए एल एंड एम आर टू डिस्टिंक्ट लाइन्स. बस ये गिवन है. टू प्रूव क्या करना है, एल एंड एम हैव एम कैन नॉट हैव. जैसा स्टेटमेंट में वैसा ही कॉपी करेंगे, कुछ फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं है. कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन. अब है प्रूफ. अब प्रोसेस इतना तो दिया हुआ ही था, इतना कुछ नहीं किया, इतना करते इसमें कोई मेरिट नहीं है इतना करने में. ये क्वेश्चन जो था उसी को थोड़ा सा हम लोग क्या किए हैं, फॉर्मेट किए हैं, फिगर बनाए, गिवन और टू प्रूव नोट किए. सब आपका थ्योरम नहीं रहता है, क्वेश्चन में रहता है, प्रॉब्लम में रहता है, डिडक्शन में ही रहता है. अब प्रूफ. बट बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर टू थिंग्स related to proving a theorem or deduction, deducing a deduction in geometry. टू थिंग्स क्या है, सबसे पहले तो थोड़ा सा रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, क्या जरूरत होगी इसको प्रूव करने के लिए. तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें प्रायर नॉलेज की जरूरत है और वो है आपका इंसिडेंस लाइन्स एक्सम्स. इसको हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं. थ्रू टू डिफरेंट पॉइंट्स इन अ प्लेन ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन. प्लेन में दो डिफरेंट डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ किया जा सकता है. इसकी इसमें जरूरत है, नंबर वन. दूसरा आपको इसको याद रखना है, इस एक्सम को, इसी की इसको इसमें जरूरत होगी. दूसरा है ज्योमेट्री. ऐसे तो ब्रांच मैथ्स के दूसरे ब्रांच से डिफरेंट है, यहाँ कोई नंबर का गेम नहीं है, इसलिए स्टूडेंट को जनरली डिफिकल्टी महसूस होती है इसमें. और मेरी कोशिश है कि वो जो डिफिकल्टी, जो भ्रम है ज्योमेट्री के बारे में, उसको दूर करना. तो चलिए ध्यान, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा. जनरली हम लोग कभी कभी ज्योमेट्री में कंट्राडिक्शन मेथड फॉलो करते हैं, जो कि जनरली किसी दूसरे ब्रांच में, मैथ्स के दूसरे ब्रांच में ऐसा नहीं होता है. वो कंट्राडिक्शन मेथड क्या है, जैसे हम लोग पढ़े थे स्टेटमेंट. स्टेटमेंट क्या होता है, कहीं भी स्टेटमेंट जो है, ये थोड़ा सा इंग्लिश रिलेटेड है. स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच कैन बी जज्ड टू बी ट्रू और फॉल्स. एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसको कि जज किया जा सके ये ट्रू है या फॉल्स है. तो अगर मान लीजिए हमको कोई स्टेटमेंट प्रूव करना है, और ये चीज ध्यान रखना है, साइमल्टेनियसली एन स्टेटमेंट कांट होल्ड बोथ कंडीशंस. मीन्स एक ही साथ ये ट्रू और फॉल्स नहीं हो सकता, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा. ट्रू अगर है मीन्स फॉल्स नहीं है, फॉल्स है तो मीन्स ट्रू नहीं. प्रोसेस पे ध्यान दीजिएगा, हम ये ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं. जैसे मान लीजिए कोई स्टेटमेंट है, उसको हमको देना है, प्रूव करना है कि इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, प्रूव दैट दिस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. बट सपोज हम उसको प्रूव नहीं कर सकते हैं कि ये ट्रू है, लेकिन बट सेम टाइम आई एम एबल टू प्रूव इट दैट इट इज नॉट फॉल्स. क्या बोले, प्रूव करना है कि ये ट्रू है, लेकिन हम ट्रू है ये प्रूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये फॉल्स नहीं है. तब समझिए फॉल्स नहीं है मीन्स क्या है, गिवन स्टेटमेंट ट्रू है. तो इसी तरह से हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड जब फॉलो करेंगे तो ये फॉलो करना पड़ता है. जिसके लिए क्या करते हैं, कंट्राडिक्शन मेथड जो प्रूव करने के लिए दिया है, हम मान लेते हैं वैसा नहीं होगा, कुछ और कंडीशन होगा. जैसे यहाँ पे दिया है कि एक पॉइंट ही कॉमन होगा, एक से अधिक पॉइंट कॉमन नहीं होगा. तो हम यहाँ पे मान लेंगे, सपोज कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि इस दोनों लाइन में एक से अधिक पॉइंट कॉमन है. और बाद में अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल अवेलेबल, अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री, एक्सम, थ्योरम एंड पोस्टुलेट्स, उसको हम पाएंगे कि जो हमारा सपोजिशन था आगे चल के वो रॉन्ग है. मीन्स जो हम सपोज किए हैं वैसा नहीं होगा.
यहाँ पे आइदर कंडीशन होगा, वैसा नहीं होगा तो क्या होगा, इस केस में हम मान लेंगे कि एक से अधिक पॉइंट कॉमन है। जैसा कि देखिए, फॉलो कीजिए, इफ पॉसिबल लेट L and M have 2 points X and Y are in कॉमन। जो प्रूव करने के लिए दिया है, कॉन्ट्रडिक्शन में तो हमेशा वही करते हैं, जो प्रूव करने के लिए दिया रहता है उसी के अगेंस्ट सपोज करते हैं। तो प्रूव करने दिया कि एक से अधिक पॉइंट कॉमन नहीं होगा, लेकिन हम मान लिए कि एक से अधिक पॉइंट कॉमन होगा, 2 पॉइंट कॉमन होगा, एक्स एंड वाई। इसका क्या मतलब हुआ? इट इंप्लाइज दैट L consists points X and Y and M also consists points X and Y। इसका मतलब हुआ कि L में भी रहेगा पॉइंट X एंड Y है और M में भी X एंड Y है। बट वी नो दैट only one line can pass through two डिस्टिंक्ट पॉइंट। लेकिन हम लोग जानते हैं कि सिर्फ एक और एक ही लाइन पास कर सकता है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से। दैट इज, उस केस में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, L और M सेम लाइन हो जाएगा। क्या देखें, हम मान के चल रहे हैं कि 2 पॉइंट कॉमन होगा, और इस तरह से अगर जाके देखते हैं तो देखते क्या है कि L और M मेरा अलग अलग लाइन ही नहीं है, सेम लाइन है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? ये आपका गिवन है और गिवन के अगेंस्ट, गिवन जो है वो है, उसके अगेंस्ट हम लोग नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो सपोज की है उसके हिसाब से L और M मेरा सेम लाइन आ जाता है। जबकि यहाँ पे कह रहा है डिस्टिंक्ट लाइन, यार सेम एंड डिस्टिंक्ट आर एंटोनिम्स। सेम डिस्टिंक्ट के अलग है, डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंट, 2 अलग अलग लाइन। लेकिन जो हम सपोज करके चल रहे हैं उससे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि सेम लाइन है। लेकिन ये जो है आपका गिवन में जो क्या है, इसके अगेंस्ट है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे यहीं पे हो गया आपका कंट्राडिक्शन क्रिएट। हैज दिस this contradicts the fact, ये गिवन में ही आपका डिस्टिंक्ट लाइन से फैक्ट दैट L and M are 2 distinct points। ये कंट्राडिक्ट करता है कि L और M 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है। इससे के अगेंस्ट हम लोग नहीं जा सकते हैं, गिवन के अगेंस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, जो हम सपोज किए थे वो रॉन्ग है। हेंस 10 यूज कीजिए, 10 अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। अब एक लाइन बचा होगा बस जो प्रूव करना है। मींस हमारा जो सपोजिशन था वो गलत है। क्या सपोजिशन था कि L और M में 2 पॉइंट कॉमन होगा, एक दैट इज एक से ज्यादा, ऐसा नहीं हो सकता। तो सपोजिशन रॉन्ग है। हेंस L and M कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। लास्ट में लिख देंगे, बट देयर इज नो स्पेस ऑन द बोर्ड सो आई कुड नॉट राइट इट। दिस इज राइट। अगर समझ में नहीं आए तो फिर से थोड़ा सा एक बार वॉच कर लीजिए, हारिए नहीं। अगर समझ में नहीं आ रहा, इससे रिलेटेड जितना भी फैक्ट्स था हम एक्सप्लोर कर चुके हैं, उसको रिवील कर चुके हैं, आप लोग के सामने रख चुके हैं। अगर समझ में नहीं आता है तो बार बार देखिए इसको, अंटिल यू अंडरस्टैंड इट। जब तक आप समझ नहीं जाते हैं तब तक इसको आप वॉच कीजिए। और सिंपली सिर्फ एक बहुत समझने और नहीं समझने के बीच बहुत थोड़ा सा का गैप है, बहुत थोड़ा सा गैप है, सुई के नोक बराबर गैप है। ये एक मेथोडोलॉजी है, एक आइडियोलॉजी है। ये अगर समझ में आ गया एक बार, उसके बाद तो फिर आप रिस्क पकड़ लीजिएगा। सो इनिशियल चैप्टर है, यहाँ पे शुरुआत हो रही है इसकी। समझने आ जाएगा वो फैक्ट, वो पैटर्न अगर आप एक बार समझ में आ गए तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। मेरे लिए मैथ्स बहुत आसान है। आई प्ले विद द मैथ्स, आई कैन टीच मैथ्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग कंटिन्यूअसली।
बोर नहीं होना है। जब समझ में आएगा तब आपको बनाने का भी मन करेगा। हो सकता है कि आपसे मैथ्स बने नहीं, सॉल्व नहीं हो, तो उसी पे फोकस कीजिए। 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 1 घंटा लगे, 4 घंटा लगे रहिए प्रॉब्लम के पीछे, जब तक समझ में नहीं है। आगे नहीं बढ़ना है, जब तक उसको नहीं समझना आगे नहीं बढ़ना है। क्या कि आगे और स्टैंडर्ड थोड़ा सा एडवांस होगा, इसलिए पीछे का कंप्लीट करके ही आगे बढ़ना है। और एक बार हो सकता है एक प्रॉब्लम में आपको 1 घंटा लगे समझने में, लेकिन अगर आप उसको 1 घंटा में समझ लेते हैं तो बाकी सारा आपका आसान हो जाएगा। क्या कि सब में पैटर्न वही है, सिर्फ क्या डिफरेंस है 1 से 2 क्वेश्चन में की एक्सरसाइज में क्या डिफरेंस रहता है, डेटा अलग रहता है, प्रोसेस तो वही करना है हर जगह। क्या कि जो थ्योरम आपके पास, जो एक्सम आपके पास है, उसी को तो प्रोसेस करना है, उसी को मैनिपुलेट करना है, उसी को प्रोसेस करना है, कुछ तो नया नहीं करना है। प्रॉब्लम में थोड़ा सा गिवन डिफरेंट रहता है, लेकिन आफ्टर ऑल जैसे इसमें आप एक थ्योरम पढ़े हैं, अब ये एक्सरसाइज अगर आप फॉलो कीजिएगा तो सिर्फ आपको ये एक थ्योरम और जो एक्सम है इंसिडेंस लाइन एक्सम आपका वही यूज होगा, पैरेलल लाइन एक्सम वही यूज होगा। बस वही 2 4 5 चीज को प्रोसेस करना है, चाहे क्वेश्चन 50 भी क्यों नहीं हो। वेट, नाउ आई विल सॉल्व सम प्रॉब्लम, सम डिडक्शन रिलेटेड टू इट, जस्ट वेट। नाउ वी हैव a question on the board. Prove that 2 lines which are both parallel to the same line, means 2 लाइन है जो एक सेम लाइन के, एक और लाइन है, 3 लाइन्स है आफ्टर ऑल, उस 3 में से 3 में से आपका 2 लाइन एक लाइन के, एक सेम लाइन के पैरेलल है, आर पैरेलल टू ईच अदर। तो प्रूव कीजिए वो जो दोनों लाइन है वो भी पैरेलल होगा। फिगर से समझते हैं। यहाँ 3 लाइन्स है आपके पास, एल एम एंड एन। इसमें से आपका एल और एन पैरेलल है, एल पैरेलल टू एन और एम पैरेलल टू एन, मीन्स 2 लाइन्स एल और एम आपका सेम लाइन एन के पैरेलल है। तो प्रूव क्या करना है, एल और एम भी पैरेलल होगा। बिफोर मूविंग अहेड हियर आई वुड लाइक टू एनालाइज इट्स रिक्वायरमेंट। क्या रिक्वायरमेंट एनालिसिस है इसका, क्या चाहिए इसमें, प्रायर नॉलेज क्या है इसका। जस्ट पैरेलल लाइन एक्सम बताए थे पिछले वीडियो में। इफ देयर इज अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन, ध्यान दीजिएगा, इफ देयर इज अ पॉइंट, पैरेलल लाइन एक्सम है, इफ देयर इज अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन देन one and only one line can be drawn that passes through P and parallel to the given line, that passes through that point and parallel to the given line। एक बार फिर से, मान लीजिए कोई लाइन है, उसके बाद कोई पॉइंट है, तो हम यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं जो इस पॉइंट से पास करे और इस गिवन लाइन के पैरेलल हो। इसको याद रखना है, इसमें इसकी जरूरत है। और यहाँ भी हम लोग इसको कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। तो चलिए सबसे पहले गिवन आपका क्या है, 3 लाइन्स एल एम एन एन। तो लिखिए 3 लाइन्स एल एम एंड एन are in a plane such that 3 लाइन L M और N इस तरह से है कि L पैरेलल टू N एंड M पैरेलल N, L और N पैरेलल है, M और N पैरेलल है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव L पैरेलल M, ये दोनों भी क्या होगा, पैरेलल होगा। ये दिया हुआ नहीं है आपका, एक बार फिर से कंफ्यूज नहीं करना है। ये और ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है कि एल और एम पैरेलल है। यही प्रूव करना है कि एल पैरेलल टू एम। चलिए प्रूफ, यहां पे सपोज करेंगे इफ पॉसिबल, प्रूफ के अगेंस्ट जाएंगे। इफ पॉसिबल लेट एल बी, इज नहीं यूज करते हैं क्योंकि इस कन्फर्म है, यहाँ पे सेंस रहता है कि हो कि एल पैरेलल के पैरेलल नहीं है एम के, एल बी नॉट पैरेलल टू एम। अगर संभव है तो सपोज कीजिए कि एल एम के पैरेलल ना हो, तब बताइए एल और एम पैरेलल नहीं होगा, ये हम डिस्कस किए थे। कोई भी 2 लाइंस एक ही कंडीशन में एग्जिस्ट कर सकता है किसी प्लेन में, पैरेलल या इंटरसेक्टिंग। अगर पैरेलल है तो इंटरसेक्टिंग नहीं है, अब पैरेलल नहीं है तो मीन्स इंटरसेक्टिंग है। तो यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि एल और एम पैरेलल ना हो, तो क्या होगा, तब आपका एल और एम एक इंटरसेक्टिंग होगा, तो कोई एक पॉइंट उसमें कॉमन होगा।
then L and M will intersect at a point say X. क्या होगा, एल और एम आपका किसी इंटरसेक्टिंग होगा, तो इंटरसेक्टिंग होगा तो से एक पॉइंट कॉमन होगा, तो से वो एक्स पॉइंट कॉमन है। अब देखिए एल भी एक्स से पास कर रहा है और एम भी एक्स से पास कर रहा है, और एल भी आपका एन के पैरेलल है, एम भी आपका एन के पैरेलल है। क्या हुआ कंक्लूजन, तो सेम पॉइंट से एक गिवन लाइन के पैरेलल दो लाइन ड्रॉ किया जा रहा है। यहां यही कंट्राडिक्शन हो गया। हेंस थ्रू, लिखते हैं इसको, ऑर्गेनाइज करते हैं, हेंस थ्रू एक्स आउटसाइड एम two lines L and M pass through X and parallel to N. N एक लाइन के बाहर एक गिवन पॉइंट से, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरसेक्टिंग दिखा लेंगे। X पे यहाँ पे मिल रहा है आपका L और M, इंटरसेक्टिंग जब सपोज करेंगे तो दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, x से पॉइंट x से दो लाइन पास कर रहा है L और M, और दोनों लाइन आपका क्या है, N के पैरेलल है। यहीं पे कंट्राडिक्शन है। तो हम लोग जानते क्या है, एक लाइन के आउटसाइड कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से उस गिवन लाइन के पैरेलल एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो उस पॉइंट से पास करे और गिवन लाइन के पैरेलल हो। क्या भी कंट्राडिक्शन क्रिएट हो गया, बट फिर लिखिए, बट ओनली वन लाइन can pass through point outside a line and parallel to it. Hence this contradicts क्या बोले थे इसमें थोड़ा, पैरेलल लाइन एक्शन, दिस कंट्राडिक्ट्स लंबा स्टेटमेंट है इसलिए स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख भी दिए हैं थोड़ा बहुत। दिस कंट्राडिक्ट्स पैरेलल लाइन एक्शन, thus अब लिखेंगे thus our supposition is wrong and सपोजिशन क्या था, एल और एम इंटरसेक्ट करेगा, तो ये रॉन्ग हो गया, तब मीन्स इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, पैरेलल होगा। फिर से एक बार याद दिलाना चाह रहे हैं कि दो लाइन पैरेलल है तो इंटरसेक्ट नहीं होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं होगा, और इंटरसेक्टिंग है तो पैरेलल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमको प्रूव करना था कि पैरेलल होगा, लेकिन हम इसको सपोज कर लिए कि नहीं इंटरसेक्टिंग होगा, और आगे देख के हैं कंट्राडिक्शन क्रिएट हो जा रहा है, मीन्स कि इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं होगा, इंटरसेक्टिंग नहीं होगा तो क्या होगा, पैरेलल होगा। Hence, thus our supposition is wrong and L is parallel to L. Now I will solve the next. We have the next question. If lines AB, AC, AD and AE are parallel to a line L. आपके पास यहाँ पे चार लाइन है AB, AC, AD and AE, ये सब पैरेलल है एक लाइन L के, so that the points A, B, C, D, E are collinear. तो आपको प्रूव करना है कि A, B, C, D और E कॉलिनियर पॉइंट है। कॉलिनियर पॉइंट क्या है, आई हैड डिस्कस्ड इट इन द प्रीवियस वीडियो, डिस्कस कर चुका था मैं इसको। क्या है कॉलिनियर पॉइंट, क्या होता है, मोर देन टू पॉइंट्स, इफ मोर देन टू पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन देन दीज आर कॉलिनियर पॉइंट्स। अगर किसी लाइन पे दो से अधिक पॉइंट लाई करता हो तो उसको कॉलिनियर पॉइंट बोलते हैं। से मान लीजिए आपको एक लाइन है ए बी सी डी, यहाँ पे कितना हो गया ए बी सी डी, दो से अधिक है, मिनिमम 3 चाहिए कॉलिनियर पॉइंट के लिए, मिनिमम 3, इसलिए मोर देन 2 या 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन देन दीज आर कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट्स। ये होता है कॉलिनियर। तो ये हमको प्रूव करना है
कॉलिनियर पॉइंट्स, दैट इज कि ए बी सी डी और ई आपका एक ही लाइन पे लाई करेगा। तो चलिए सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है? ए बी, ए सी, ए डी एंड ए आर लाइन्स parallel to the same line L। इसमें फिगर की जरूरत नहीं है। टू प्रूव क्या करना है? ए बी सी डी ई आर कॉलिनियर पॉइंट्स। ए बी सी डी आपका क्या होगा? कॉलिनियर होगा, कॉलिनियर पॉइंट्स होगा। चलिए प्रोसेस देखते हैं। इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड की जरूरत नहीं है, सिंपल है, बहुत सिंपली इसको प्रूव करेंगे। एज वी हैव गिवन दैट, क्या है? एज वी हैव गिवन दैट ए बी, ए सी, ए डी, ए ई आर पैरेलल टू L। सो इससे क्या पता चलता है? इट फॉलोज दैट, इससे क्या पता चलता है? देखिए सबके साथ ए बी, ए सी, ए डी, ए और सब पैरेलल है किसके? L के। ये क्या फॉलो करता है? इससे क्या कंक्लूजन होता है इनिशियली कि L एक लाइन है और ये कोई पॉइंट है L के आउटसाइड, और उसी पॉइंट A से देखिए ए बी, ए सी, ए डी, ए सब ड्रॉ किया जा रहा है, पैरेलल टू L। इट फॉलोज दैट A is a point outside L and A B, A C, A D, A E are drawn पैरेलल टू L। एक पॉइंट है और आउटसाइड L, और ए बी, ए सी, ए डी, ए आपका सब L के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जा रहा है। हम लोग जानते हैं यहाँ पे जो आपका एक्सम है, पैरेलल लाइन एक्सम, उससे क्या जानते हैं कि इसके बाहर सिर्फ एक ही लाइन, एक पॉइंट लाइन के आउटसाइड अगर कोई पॉइंट हो तो उससे सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सो बाय पैरेलल लाइन एक्सम through parallel line action, only one line can be drawn through A and parallel to L। और ऐसा कब पॉसिबल होगा? ऐसा कब पॉसिबल होगा आपका? जब ए बी सी डी ई सब एक ही पॉइंट, एक ही लाइन पे हो। पैरेलल लाइन एक्शन से क्या देख रहे हैं कि एक लाइंस के आउटसाइड किसी पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है अगर ये सब आपका ए बी सी डी ई सब एक ही लाइन पे हो। तो लिखेंगे इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन points A, B, C, D, E lie on the same line। Therefore A, B जब सेम लाइन पे लाई कर गया तो क्या हो गया? कॉलिनियर हो गया। That's all। In the next clip, I will start lines and angles and then triangles. So all of you, please
Please, if you like this video, you are free to like or dislike, and must leave your opinion, your feedback in the comment box, and share this link as much as possible. Thank you.